वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके लिए एक नई क्लास के साथ में। प्रिय विद्यार्थियों, मैं भारत का संविधान हूं, सबको राह दिखाता हूं, पथ की सारी बारीकी को बारीकी से समझाता हूं, उलझे न भारत का कोई जन, जतन मेरा यह रहता है, रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूं, मैं दीपक सदा जलाता हूं। 76वें गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पर मैं अपने सभी विद्यार्थियों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन सभी देशवासियों के लिए, देश के उन अमर शहीदों के लिए नमन करता हूं जिनके योगदान की वजह से आज हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं या अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की मेरी क्लास इसी से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कई बार तो कंफ्यूजन विद्यार्थियों के मन में रहता है कि भारत लोकतंत्र है या गणतंत्र है, अर्थात लोकतंत्र में और गणतंत्र में अंतर क्या है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि भारत गणतंत्रात्मक देश है, यानी एक भारत एक गणतंत्र है। इसीलिए हम 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब आते हैं मेन जो बात है उस पर, और वो ये है कि जो हमारे देश का संविधान जो था वो सभी जानते हैं कि 26 जनवरी सन 1950 को संपूर्ण देश में लागू हुआ। इसीलिए हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पहली बात तो बस आप यहां पे इतना ही बस समझ लीजिए कि चूंकि हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी सन 1950 को, इसलिए हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अर्थात गणतंत्र दिवस का संविधान से सीधा सीधा संबंध है, अर्थात वो शासन प्रणाली जो गवर्न होती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, संविधान के द्वारा, सरकार चुनी तो जनता के द्वारा जाती है लेकिन संवैधानिक नियमों के अनुसार कार्य करती है, उस शासन प्रणाली को हम गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। तो हमारे देश की जो व्यवस्था है वो संविधान के द्वारा चलती है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो चुने जनता के द्वारा जाते हैं, एमएलए जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और वो मिलकर के एमएलए मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं और एमपी मिलकर के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी सरकार संविधान के बियॉन्ड नहीं जा सकते, वो संविधान के नियमों के अंतर्गत रहकर ही अपना कार्य करते हैं। तो सवाल यह है कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और ये संविधान बनके हमारा तैयार हो गया था 26 जनवरी सन 1949 को, यानी 1949 को संविधान बनके लागू हो गया था। और मैं आपको बता दूं 24 नवंबर को जो संविधान था उसमें संविधान सभा में उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए, उनके बाद में फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए। इस तरीके से वन बाई वन पूरी संविधान सभा ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो जब 1949 में जब ये बनके तैयार हो गया तो 26 जनवरी सन 1950 को ही लागू क्यों किया? वो अलग है कि 26 नवंबर सन 1949 को इसके बहुत सारे प्रावधान लागू कर दिए गए थे, लेकिन मूल रूप से पूर्ण जो संविधान है वो हमारा लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950 को। तो 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था, इसी के बारे में थोड़ी बात करूंगा आपसे। तो देखो, सबसे पहले बात आती है इसमें कि कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में 19 दिसंबर सन 1929 को, 19 दिसंबर इन 1929 को उस कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। मतलब उस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि जब तक हम अंग्रेजों से देश को पूरी तरीके से आजाद नहीं करा लेंगे तब तक हम अपने घरों में चैन से नहीं बैठेंगे और हमारा ये संघर्ष दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। सभी ने उस दिन ये कसम खाई थी, ये शपथ ली थी कि जब तक हम इस देश को आजाद नहीं करा लेंगे पूरा, तब तक हम चैन से अपने घर में नहीं बैठेंगे। तो 19 दिसंबर को ये प्रस्ताव पारित हुआ और 26 जनवरी सन 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी और कहा कि हम अब हर हाल में स्वराज लेकर ही रहेंगे
और पूरे देश में 26 जनवरी सन 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। सभी लोगों ने पूरे देश में इसको एक साथ मनाया। इससे अंग्रेज सरकार हिल गई। तो ये जो दिन था, ये दिन उसको कैसे हम और अमर कर सकते हैं, क्योंकि संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हो गया। तो ये प्रस्ताव आया कि भाई जो दिन खास है 26 जनवरी सन 1930 को जो हमने पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी, उस दिन को भी हम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दें। तो ये प्रस्ताव पारित किया गया कि हम संविधान को 26 जनवरी के दिन ही पूरे देश में लागू करेंगे, और फिर ये जो दिन है ये हमेशा उस पूर्ण स्वराज्य की भी हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा। तो इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इसीलिए जो मैंने अभी आपको बताया कि 26 जनवरी सन 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को फहरा करके पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी। तो उस दिन को अमर करने के लिए जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारत हमारा कैसा है? गणतंत्रात्मक देश है। एक बात मैं आपको और बता दूं जो याद रखने की है कि जो संविधान सभा थी उसमें उसकी कुल जो टोटल बैठकें जो थी वो थी 166। अक्सर जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आता है जब आप कंपटीशन का जो मतलब देते हैं, एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसमें अक्सर पूछ रहा जाता है कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी। तो कुल बैठकों की संख्या थी 166 और पहली बैठक इसकी हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को। एक और प्रश्न कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, वो ये कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, है ना? क्योंकि स्थायी अध्यक्ष तो बाद में चुने गए, तो पहले अस्थायी अध्यक्ष चुन करके संविधान सभा का काम प्रारंभ कर दिया गया था। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, और वो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। तो ये बात हुई गणतंत्र दिवस के बारे में। और भारत मतलब ये तो कन्फर्म हो ही गया कि गणतंत्रात्मक हमारा देश है। लोकतंत्र और गणतंत्र में जो बुनियादी फर्क है वो यही है कि लोकतंत्र में जो सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और सरकार अपने मन मर्जी काम कर सकती है वहां पर, लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता। गणतंत्र में संवैधानिक नियमों के अनुसार वो कार्य करती है। एक और बेसिक इसमें अंतर आता है, वो ये है कि देखो, एक होता है राष्ट्राध्यक्ष, एक मतलब एक होता है शासनाध्यक्ष और एक होता है राष्ट्राध्यक्ष। लोकतंत्र और गणतंत्र में एक बेसिक जो अंतर है वो ये भी है कि जहां पर ये तो पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, और ये मतलब जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर आप कह सकते हैं, वंश परंपरा के आधार पर अपने पद पर बना रहता है। जन्म के आधार पर भी कह सकते हैं, वंश के आधार पर भी आप कह सकते हैं। वंश के आधार पर मतलब आंशिक रूप में राजतंत्र रहता है यहाँ पे। जैसे इंग्लैंड है, वहां पे क्या है, जो शासनाध्यक्ष है मतलब सरकार का जो मुखिया है वो तो जनता के द्वारा चुना जाता है, लेकिन जो जैसे राष्ट्रपति है तो वहां पर राष्ट्रपति नहीं, राजा का पद होता है और वो वंश परंपरा पर आधारित होता है। और जहां पर गणतंत्र होता है वहां पर ये दोनों ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा जनता से चुने जाते हैं। तो उस शासन प्रणाली को हम कहते हैं गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। तो इस जो क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की एक बार पुनः आप सभी के लिए बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आने वाला आपका ये वर्ष है वो आपके लिए मंगलकारी होगा और आप देश हित में, राष्ट्र हित में ऐसे कार्य करते रहेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।